नमस्कार साथियों, आज सुबह हम एक मीटिंग में संविधान पर परिचर्चा कर रहे थे। तो उसी परिचर्चा के दौरान महान अंबेडकर जी पर बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के दौरान मैंने उन्हें बताया कि मैं भी अंबेडकरवादी हूँ। तो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। किसी ने मुझसे पूछा कि मैडम आप एससी कैटेगरी से हैं? मैंने कहा नहीं, बीसी कैटेगरी से हूँ। तो कहने लगे फिर अंबेडकरवादी कैसे? मैंने कहा यही विडंबना है कि जब हम अंबेडकर जी की बात करते हैं तो हमें एक दायरे तक सीमित कर दिया जाता है कि हम एक जातिगत नजरिए से देखने लग जाते हैं कि सिर्फ अंबेडकर जी तो एससी कैटेगरी से हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यही बात मैं आज करने के लिए आप सबके समक्ष हूँ कि नारी उत्थान पर जो काम सबसे ज्यादा काम किया है वो महान अंबेडकर जी ने किया है। महिला भारतीय समाज में दलित की तरह ही देखी जाती थी। उनकी दशा भी बिल्कुल वैसी ही थी जिनके जीवन में अधिकारों के कोई मायने नहीं थे और शिक्षा का तो अधिकार दूर दूर तक नहीं था। भले ही उनके माँ बाप सामर्थ्यवान हो और अच्छा पैसा रखते हुए भी उनको समाज ही इजाजत नहीं देता था कि वो किसी विद्यालय में अपनी बच्ची का दाखिला करवा सके। तो ये अधिकार हमें किसने दिया? संविधान से मिला है। आज पढ़ लिख कर हम यहाँ तक बातचीत करने लायक हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान देने के लायक हुए हैं। आप देखिए, आज किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने चले जाओ तो माँ बाप के, प्राइवेट स्कूलों में माँ बाप के इंटरव्यू लिए जाते हैं। आप बच्चे को भी सक्षम करने में आज माँ का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो शिक्षित ना हो तो उनका अच्छे स्कूलों में उनके बच्चों का भी एडमिशन नहीं होता। तो क्या होता आज भारत का दृश्य क्या होता? आप देखिए, विदेशों में आज हमारी कल्पना चावला को ही देख लीजिए अपने करनाल से, कि वो पढ़ी लिखी तो अमेरिका से वो अंतरिक्ष में गई और कितना बड़ा नाम है उनका। तो आप वहां तक की कीर्ति कैसे प्राप्त करते? आज आपका क्या स्थान होता जो आप विश्व गुरु की बात करते हो? और संविधान अगर महिला का उत्थान ना करता तो आज हमारा विश्व में क्या स्थान होता? भारत की आधी जनसंख्या तो निरक्षर रह जाती। निरक्षरता से बड़ा कौन सा अंधकार है? सबसे बड़ा अंधकार तो यही है जो सारी योग्यताओं को लील लेता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो महापुरुष हुए हमारे, उनके योगदान को जातिगत मत कीजिएगा और उनकी मतलब जो उनका कीर्ति है, उनका योगदान है, वो सीमित नहीं रहा किसी एक वर्ग के लिए। उनका सभी वर्गों पर बहुत बड़ा कर्ज है। महिला को देख लीजिए आप, आज संविधान को ताक पे रख के महिला का मंदिर में जाना भी वर्जित कर दिया। सबरीमाला का आजकल आप जिक्र सुन ही रहे होंगे। तो परंपरा को ऊंचा कर दिया गया है, कानून को ताक पे रख दिया गया है। तो क्या होती आज हालात के? परंपराएं तो बहुत गलत थी, महिला को ही लेके ही थी सारी परंपराएं। तो कम से कम संविधान ने उन परंपराओं से ऊपर उठने के लिए हमें एक राइट्स तो दिए कि हम अपने लिए आवाज उठा सके। अच्छा, अगर नारी उत्थान की बात की जाए तो संविधान से मिलने वाले सभी अधिकारों का तो फायदा हम अन्य वर्ग की औरतों ने ही उठाया है। दलित महिला तो आज भी सभी अधिकारों से वंचित ही है। कानूनी अधिकार ले लीजिए, शिक्षा का अधिकार ले लीजिए, वो तो इन क्षेत्रों में कहीं आगे हैं ही नहीं। और जो अचीवर्स हैं महिलाएं, जैसे इंदिरा गांधी लगा लीजिए या कल्पना चावला लगा लीजिए, या आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की सीईओ जो औरतें बन चुकी हैं, वो कोई दलित महिला नहीं है। बड़ा दुख होता है ये सुनकर जब लोग कहते हैं कि बाबा साहब तो दलित थे, एससी थे, बस एससी नेता थे। लेकिन जो उन्होंने किया, जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया या समाज के लिए किया, उसका सारा बेनिफिट्स तो बाकी सभी उठा रहे हैं और उनका वर्ग तो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। तो जरूरत इस गंभीरता से सोचने की है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है स्कूलों का, उसमें आप कितने प्रतिशत देखते हो दलित लोगों के बच्चे? बहुत कम है। वो आज भी सरकारियों में ही धक्के खा रहे हैं क्योंकि वो माँ बाप दिहाड़ी पे चले जाते हैं, गरीब वर्ग है, उनको अपने बच्चों के लिए इतना समय नहीं होता, ना ही इतना पैसा होता। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि आज भी धनाढ्य लोग ही संविधान के पूरे बेनिफिट्स ले रहे हैं और वही लोग आज अंबेडकर जी को कैटेगराइज कर रहे हैं, यानी कि उनको, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले भी वही लोग हैं जो इस काबिल हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं संविधान से कुछ पाकर। तो वो जो लोग जिनके लिए आप कैटेगराइज करते हो वो आज भी वहीं के वहीं हैं। तो थोड़ा सा संवेदनशील हो जाइए, सिर्फ सामाजिक सोचिए। मैं ये नहीं कहती कि राजनीतिक परिदृश्य में देखिए। अगर आप सामाजिक देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि समाज का वो तबका आज भी वहीं खड़ा है। तो हमें थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। आप लोगों को चाहूंगी कि आप लोग समझें और चिंतन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।